Hello students, today we will discuss the next topic, momentum and impulse. मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, ये बॉडी मोशन में है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। या m मास की बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा? मोमेंटम ऑफ बॉडी कहलाएगा। तो मोमेंटम क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास? मोमेंटम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई किसका? मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, राइट। P इज इक्वल टू m इंटू v, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv, राइट। अब इसकी यूनिट निकालेंगे हम। यूनिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब जो ये मोमेंटम है ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और इस यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू mv, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स क्या होती है? जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, अब हमें इसको यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन है, इस पे जो है हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं ये m मास की बॉडी पे, तो ये 10 सेकंड में यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। अब हम यदि इसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं, कितना? 10 न्यूटन फोर्स, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी अपने पास 5 सेकंड में, राइट। यदि बॉडी पर फोर्स ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो शॉर्ट टाइम में अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेती है, ठीक है। और यदि फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो तो कम टाइम में टाइम कम लगता है, फोर्स की वैल्यू कम है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इम्पल्स क्या है?
product of applied force on a body and time for which force is applied is known as impulse. तो impulse क्या हो गया हमारे पास? The product of force applied on a body and time. प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन किसका? फोर्स का एंड टाइम का. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ ए बॉडी, टाइम फॉर विच, वो टाइम जितना फॉर विच फोर्स इज applied, known as impulse of body. राइट. अब इसमें इम्पल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू प्रोडक्ट है किसका? फोर्स इंटू टाइम का. तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी. राइट. आई इक्वल क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी. फोर्स की यूनिट क्या है अपने पास? न्यूटन. और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड. तो ये हो जाएगा इट्स यूनिट इज क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड. तो ये हमारे पास क्या है कि इम्पल्स क्या होती है. राइट. तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका. हाँ बेटे, अब हम लेते हैं अपने. अब तक हमने 3 टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया है. फर्स्ट है फोर्स, सेकंड है मोमेंटम एंड थर्ड है अपने पास क्या? इम्पल्स. तो फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू ma. मोमेंटम P इज इक्वल टू mv. और इम्पल्स I इज इक्वल टू F इंटू टी, ft. तो ये हो गया. अब यदि हम इनकी डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है? फोर्स. फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma. मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो उसे क्या कहते हैं? फोर्स. तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन नोन एज फोर्स. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी नोन एज मोमेंटम. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इम्पल्स. तो इनसे जो है, इनके फॉर्मूले से हम इनकी डेफिनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. इसकी क्या है? मास की क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और ये हो गया न्यूटन सेकेंड, क्योंकि यूनिट्स हमें पता है. अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होंगे? अब देखो बेटा, सबसे पहले फोर्स के अंदर 3 वैल्यूज है, मोमेंटम में भी 3 वैल्यूज है और इम्पल्स में भी अपने पास 3 वैल्यू है. ठीक है. सबसे पहले अपने पास इन 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज आपको गिवन होगी और 3rd वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे. फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए. राइट. अब इसमें से मास निकालना है तो A को इसके नीचे बेचेंगे F अपॉन A. और हमें A निकालना है तो F अपॉन M. ठीक है. मोमेंटम है P इक्वल टू mv.
अब हमें क्या निकालना है, m निकालना है, तो P/V, ठीक है। और यदि हमें पास v निकालना है तो P/m हो जाएगा, ठीक है। v निकालना है तो m को नीचे भेजेंगे और m निकालना है तो v को नीचे भेजेंगे p के, राइट। I = F/T, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है F क्या होगा, I/T, और T निकालना है तो I/F। ये हमारे पास इस तरह से इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे और इनकी यूनिट्स आपको सेम टू सेम अलग अलग यूनिट्स को आपको लिखना भी होता है। अब जैसे हमारे पास है, इस पर हम न्यूमेरिकल लेते हैं। हम F = ma है, 50 किलोग्राम मास बॉडी मूविंग विद 5 मीटर/सेकंड², एक्सेलरेशन, फाइंड फोर्स ऑन बॉडी, ठीक है। अब इसमें जो है सेकंड स्टेप ये बन सकता है, तो 100 किलोग्राम मास 20 न्यूटन फोर्स applied on 100 kilogram mass body, find acceleration of body। नेक्स्ट जो है अपने पास जो है 10 न्यूटन फोर्स applied on a body produce acceleration 2 मीटर/सेकंड², find mass of body। ये हमने फोर्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लिए हैं। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का प्रोसीजर क्या है हमारे पास, वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज गिवन है हमें उनको सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। अब इसमें क्या है, 50 किलोग्राम मास, यानी m = 50 किलोग्राम, राइट। और ये क्या है, सेकंड वैल्यू है अपने पास एक्सेलरेशन, a = 5 मीटर/सेकंड²। फाइंड क्या करना है, फोर्स, F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, FMA। FMA में कैलकुलेशन है, F = MA, F = 50 × 5, F = 5 × 5 = 25, 250 न्यूटन, राइट। अब जो है अपने पास नेक्स्ट बन जाता है 20 न्यूटन फोर्स। F की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। अप्लाइड ऑन बॉडी मास है 100 kg, ठीक है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन। तो FMA में ये रिलेशन है, या तो आप जो है ये याद रखो A = F/m, या फिर अपने पास एक ही फॉर्मूला है जो F = MA। M की वैल्यू रखेंगे, F की जगह 20, M की जगह 100 और A की जगह A। अब 100 जो है नीचे जाएगा 20 के, तो A = 20/100, 25 या 100, ये होगा 0.2 मीटर/सेकंड², ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। F की वैल्यू है 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन दिया है हमें 2 मीटर/सेकंड², फाइंड मास ऑफ बॉडी, M निकालना है। तो हम क्या करेंगे, F = MA या M = F/m, ये याद रखो, या फिर एक फॉर्मूले से हम रखेंगे F =
ME। क्या है बेटा, फॉर्मूला A की याद रख लो। उसमें क्या है, हमें बाद में कैलकुलेशन करनी होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक बार वैल्यू प्रोडक्ट में है तो नीचे जाती है इक्वल के, और यदि डिवाइड में है तो ऊपर आती है। तो F की वैल्यू कितनी है 10, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू कितनी है अपने निकालनी है, A कितना है 2। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे जाएगी, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 kg। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। मोमेंटम के लिए भी अपने पास 3 वैल्यूज है। P इक्वल टू mv, क्या दिया है, P इक्वल टू m/v। तो फर्स्ट है ए बॉडी ऑफ मास 50 kg मूविंग with velocity 10 meter per second. Find momentum in body। ठीक है, सेकेंड है अपने पास क्या निकालना है, इफ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड momentum produce in a car या body, in a body of mass 10 kg। ठीक है, find out velocity of body, right। थर्ड है अपने पास, if 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम प्रोड्यूस इन ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मास ऑफ बॉडी। जिस तरह से हमने फोर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे, उसी तरह से हम मोमेंटम के भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसके लिए गए फर्स्ट न्यूमेरिकल में मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। M इक्वल टू कितना है 50 kg, वेलोसिटी कितनी दी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा mv, P इक्वल टू m है 50 और v कितना है 10, तो होगा P की वैल्यू होगी 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट लिखनी है हमें। सेकेंड में क्या दिया है मेरे पास 50 किलोग्राम मास, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है। P की वैल्यू कितनी है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है मास M इक्वल टू 10 kg। और हमें क्या निकालना है V निकालना है। तो P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv, इससे हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। 50 इक्वल टू 10 इंटू V, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा 50/10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम लेते हैं 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। P की वैल्यू है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है मास। तो ये हो जाएगा अपने पास P इक्वल टू mv, दैट इज 100 इक्वल टू
m into 20, तो m is equal to क्या हो जाएगा 100/20, that is 5 kg। तो जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं लास्ट में उसकी यूनिट लिखना जरूरी है। मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड और मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटे, इस तरह से हम इम्पल्स के बेस पे भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आई, एफ और टी 3 वैल्यूज हमें हैं, जिनमें से हमें 2 वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, इफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड ऑन ए बॉडी, फाइंड इम्पल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है 5 न्यूटन है, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, और टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ इंटू टी। आई की वैल्यू हो गया मेरे पास एफ है 5 इंटू 5 दैट इज 25। ये हो जाएगा मेरे पास न्यूटन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमें गिवन है, जैसे इफ क्या निकालना है हमें, आई की वैल्यू आ गई, एफ निकालना है। इफ या फिर अपन लेंगे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस इम्पल्स 20 क्या हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। फाइंड टाइम फॉर विच फोर्स अप्लाइड। अब इसमें क्या दिया है 10 न्यूटन, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन और इम्पल्स की वैल्यू है 20 न्यूटन सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, आई इक्वल टू एफ इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इक्वल टू एफ है 10 इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/10 इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमें टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। और थर्ड वैल्यू में हम क्या निकाल सकते हैं फोर्स। इफ 50 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स produced in a body in force applied on body। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, क्या क्या गिवन है 50 तो क्या है आई इक्वल टू 50 और टाइम है अपने पास 5 सेकेंड। ये न्यूटन सेकेंड है और ये क्या है 5 सेकेंड टाइम दिया है। तो आई इक्वल टू एफ इंटू टी। आई की वैल्यू है अपने पास 50 इक्वल टू एफ निकालना है टी 5 है। तो एफ इक्वल टू ये नीचे जाता है 50/5 दैट इज 10 न्यूटन। तो इस बेस पे हम ये तीनों फॉर्मूले हैं फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स, इनके बेस पे हम इनके न्यूमेरिकल्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो है 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, एफ निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसमें जो है मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसमें जो है इम्पल्स, फोर्स एंड टाइम, यानी कि 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज गिवन होगी और 1 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला एक ही याद रखो, बाद में उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है।